तो बच्चों हम लोग शुरू क्या कर रहे हैं? कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। ठीक है, तो बच्चों ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की शुरुआत है ना। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक ब्रांच है। 11th क्लास में जाओगे तो 3 किस्म की केमिस्ट्री पढ़ोगे, एक फिजिकल, फिर दूसरा इनऑर्गेनिक और तीसरा ऑर्गेनिक। तो ये किसकी शुरुआत है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की शुरुआत है। ठीक, तो इसके अंदर पढ़ते क्या है? जो भी कंपाउंड लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर पाए जाते हैं, किसके अंदर पाए जाते हैं? लिविंग ऑर्गेनिजम्स, वो इसके अंदर आ जाते हैं। ठीक है, स्टडी ऑफ कंपाउंड्स फाउंड इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, स्टडी ऑफ कंपाउंड फाउंड इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, स्टडी ऑफ कंपाउंड फाउंड इन क्या? लिविंग ऑर्गेनिज्म। उसको क्या बोलते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, तो कार्बन, सबसे ज्यादा कार्बन के कंपाउंड्स पाए गए। सबसे ज्यादा किसके पाए गए? मोस्ट कंपाउंड्स वर ऑफ कार्बन। ज्यादा कंपाउंड किसके पाए गए बच्चों? कार्बन के। ठीक, अब इसके पीछे एक कारण था। इसके पीछे क्या था? कारण। तो कार्बन के बारे में अब जानना पड़ेगा। कार्बन बच्चों एक नॉन मेटल है। क्या है? आप लोग भी बस लिखते जाइएगा जो जो मैं ब्लैक बोर्ड में लिख रहा हूं, है ना। कार्बन एक नॉन मेटल है। ठीक, कार्बन का एटॉमिक नंबर पता है आप लोगों को बच्चों? 6। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन होता है बच्चों 2,4। 2,4। तो उसकी कोवैलेंसी जो मतलब वैलेंसी जो है वो कितनी है? 4। कार्बन की वैलेंसी कितनी है? 4। तो कार्बन क्या है? कोवलेंट कंपाउंड बनाता है। क्या बनाता है? कोवलेंट कंपाउंड। और 4 बॉन्ड बनाने की कोशिश करता है। कार्बन कितने बॉन्ड को बनाने की कोशिश करता है? 4। इसलिए वो 4 लोगों से जुड़ सकता है, इसलिए ज्यादा लोगों से जुड़ सकता है। ठीक है, तो कार्बन कितने बॉन्ड बनाने की कोशिश करता है? 4 बॉन्ड्स। तो पहले कारण क्या है कार्बन के ज्यादा बॉन्ड बनाने के? कि उसकी वैलेंसी क्या है? 4। उसकी वैलेंसी क्या है? 4। ठीक है, 4 वैलेंसी है तो वो कितने बॉन्ड बनाने की काबिलियत रखता है? 4। ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बनाने की काबिलियत रखता है? 2। नाइट्रोजन 3। ऐसा। तो पहला कारण क्या था? कार्बन की कुल वैलेंसी 4 है। फिर सेकंड कारण था बच्चों कैटिनेशन। सेकंड कारण क्या है? कैटिनेशन। कैटिनेशन मतलब सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी। जब आदमी खुद के साथ बॉन्ड बनाने की काबिलियत रखता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? कैटिनेशन। ठीक है, कैटिनेशन क्या होता है? टेंडेंसी टू मेक बॉन्ड विथ इटसेल्फ इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं बच्चों लोग? कैटिनेशन। तो कार्बन कार्बन के साथ बॉन्ड बनाने की काबिलियत रखता है, सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी, है ना। इसको सेल्फ लिंकिंग भी लिख लेना ब्रैकेट में। कार्बन कार्बन के साथ बॉन्ड बनाने की काबिलियत रखता है, इसलिए वो क्या है? क्या है बच्चों? कैटिनेशन प्रॉपर्टी बोलते हैं। और ये 2 कारण है मुख्य। क्या कारण है? पहला कि उसकी वैलेंसी 4 है तो वो 4 बॉन्ड बनाता है, बाकी लोगों से ज्यादा है। दूसरी,
कैटिनेशन, कैटिनेशन मतलब खुद के साथ बॉन्ड बनाना, ठीक है। वैलेंसी 4 तो बच्चों सिलिकॉन की भी है, कार्बन वाली जितनी लाइन, कार्बन वाली लाइन याद है आप लोगों को, क सी जी सन पी बी, ठीक है। तो कार्बन का साइज छोटा है, क्या है बच्चों, साइज स्मॉल है, इसलिए वो कितने बॉन्ड बनाता है, चार, मतलब कैटिनेशन प्रॉपर्टी शो कर पाता है। सिलिकॉन भी 4 बॉन्ड बनाता है, लेकिन वो खुद के साथ बॉन्ड, बड़े बड़े बॉन्ड नहीं बना पाता, क्योंकि उसका साइज क्या है, बड़ा। जितने ज्यादा दूर जाते जाओगे उतना कोवेलेंट बॉन्ड वीक होते जाता है, ठीक। तो ये दो कारण थे किसके, कार्बन के बहुत सारे बॉन्ड बनाने के, ठीक। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं हाइड्रोकार्बन। क्या पढ़ने वाले हैं, हाइड्रोकार्बन। तो पहला सबसे इंपॉर्टेंट सवाल तो वही उठा था, क्या सवाल उठा था कि कार्बन इतने बॉन्ड क्यों बनाता है, उसके दो ही रीजन थे, ठीक। अगला हम लोग पढ़ने वाले हाइड्रोकार्बन। तो कंपाउंड मेड अप ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन इज नोन एज हाइड्रोकार्बन, लिख लो, कंपाउंड मेड अप ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन इज नोन एज हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोजन और कार्बन से बने हुए कंपाउंड को हम हाइड्रोकार्बन बोलते हैं, ठीक। अब हाइड्रोकार्बन के दो कैटेगरी है ब्रॉड, कितनी कैटेगरी है, दो। एक होता है सैचुरेटेड और एक होता है अनसैचुरेटेड, ठीक है। हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के, एक होता है सैचुरेटेड, दूसरा होता है अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड मतलब सिर्फ कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट रहेंगे, क्या रहेंगे, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, मतलब दो कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा, डबल बॉन्ड वगैरह नहीं होगा। अनसैचुरेटेड में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड भी रहेगा और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड भी रहने की पॉसिबिलिटी है, ठीक है। तो बच्चों सैचुरेटेड के अंदर सिर्फ एक ही चीज आती है, उसको हम बोलते हैं अल्केन्स। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को क्या बुलाते हैं हम लोग, अल्केन। अनसैचुरेटेड दो प्रकार के होते हैं, अनसैचुरेटेड कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के, एक होता है अल्कीन और दूसरा होता है अल्काइन। अल्कीन मतलब डबल बॉन्ड, अल्काइन मतलब ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है, यहां तक क्लियर है। दिख रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं, नहीं, बढ़ो आगे, ठीक। अब सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, जो कि क्या पढ़ने वाले हैं, अल्केन, अल्केन्स। तो अब उससे पहले एक टेबल बनाएंगे, ठीक। ये टेबल सबके लिए कॉमन है, अगर किसी कंपाउंड में एक कार्बन है तो उसको क्या बुलाएंगे, मतलब उसका प्रीफिक्स क्या होगा, दो कार्बन है तो क्या होगा, तीन कार्बन है तो क्या होगा, ये सबके लिए क्या है, फिक्स है। तो यहां पे लिख लेना नंबर ऑफ कार्बन्स और यहां पे लिख लेना क्या, नेम, प्रीफिक्स, ठीक। जो पेरेंट चेन का मेन प्रीफिक्स होगा वो क्या होगा, ओके। तो नंबर ऑफ कार्बन एक, नंबर ऑफ कार्बन एक, एक वालों को बुलाते हैं हम लोग मिथ, METH, एक वाले को क्या बुलाते हैं, मिथ। दो वाले को बुलाते हैं बच्चों हम लोग इथ, ठीक है। तीन वाले को बुलाते हैं हम लोग प्रोप, क्या बुलाते हैं,
प्रोप। चार वाले को बुलाते हैं बच्चों हम लोग ब्यूट। चार वाले को क्या बुलाते हैं? ब्यूट। 5 वाले को बुलाते हैं पेंट। 5 वाले को बुलाते हैं पेंट। 6 वाले को बुलाते हैं बच्चों हम लोग हेक्स। 6 वाले को क्या बुलाते हैं? हेक्स। 7 वाले को बुलाते हैं बच्चों हेप्ट। 7 वाले को बुलाते हैं हम लोग हेप्ट। 8 वाले को बुलाते हैं ऑक्ट। ठीक है, लिखते जा रहे हैं आप लोग। 9 वाले को बुलाते हैं नॉन। 10 वाले को बुलाते हैं डेक। 11 वाले को बुलाते हैं अनडेक। 12 वाले को बुलाते हैं डो डेक, एक्सेट्रा एक्सेट्रा चलते जाता है। ठीक है, ओके। अनडेक, अनडेक। 11 वाले को अनडेक, UN अनडेक, अनडेक, फिर डो डेक। ठीक, और ऐसे अपनी कैटेगरी मतलब नाम बढ़ते जाता है। ओके, तो अल्केन मतलब किसके अंदर आता है? अल्केन हाइड्रोकार्बन के अंदर आता है। मतलब जो कंपाउंड बनेगा वो किसका बनेगा? कार्बन और हाइड्रोजन का। शुरुआत हम लोग करेंगे सिंपलेस्ट अल्केन से। किससे शुरुआत करेंगे? सिंपलेस्ट अल्केन। सिंपलेस्ट अल्केन है बच्चों, सबसे छोटे अल्केन को सिंपलेस्ट अल्केन बोलते हैं। सबसे छोटा अल्केन है मिथ, फिर एन। सबसे छोटा अल्केन क्या है? मिथ एन, मीथेन। एक कार्बन है इसलिए मिथ, और पीछे अल्केन है इसलिए क्या लिख रहे हैं? एन। देखिए, मीथेन में एक कार्बन होता है, ठीक, तो एक कार्बन बना दिए। और कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है बच्चों? 4। और दूसरा कार्बन नहीं बनाना है तो 4 बॉन्ड ऐसे बना दो। और सब में क्या भरना पड़ेगा बच्चों इस बार? हाइड्रोजन। सब में इस बार क्या भरना पड़ेगा? हाइड्रोजन। ये हो गया इसका स्ट्रक्चर। फिर एक होता है बच्चों मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, वो होता है CH4। ये स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी बोलते हैं इसको, स्ट्रक्चर या स्ट्रक्चर फॉर्मूला, इसको क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अब एक चीज बनानी रहती है बच्चों अपने को, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। क्या बनाना रहता है? तो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना, पलटू सब लिख लिए। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना बेहद ही आसान है। बस एक चीज ध्यान रखना, क्या? हाइड्रोजन के 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसके अलावा सबके हमको 8-8 इलेक्ट्रॉन भरने। हाइड्रोजन को छोड़ के किसी सबके कितने भरने हैं? 8-8 इलेक्ट्रॉन। ठीक, तो CH4 C रहेगा, H रहेगा, H रहेगा, H रहेगा, H रहेगा, ऐसे कर दिए। ठीक, सिंगल बॉन्ड है तो बीच में 2 बिंदु डालना है, डबल बॉन्ड है तो 4, ट्रिपल बॉन्ड है तो 6। इन दोनों के बीच में कैसा बॉन्ड है? तो 2 बिंदु डाल दो। इन दोनों के बीच में कैसा बॉन्ड है? इन दोनों के बीच में कैसा बॉन्ड है? इन दोनों के बीच में कैसा बॉन्ड है? पहला काम भी ये हो गया, बिंदु भर दिए। उसके बाद बच्चों हम लोग गोला करेंगे। हाइड्रोजन के 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, आ गए। ये हाइड्रोजन का 2 हो गया, ये हाइड्रोजन का 2 हो गया, ये हाइड्रोजन का 2 हो गया। यहां तक क्लियर है? कार्बन के कितने चाहिए? 8। तो ये 2, ये 2, ये 2, ये 2, ये चारों मिलके कार्बन के क्या बन जाएंगे? 8। आई बात समझ में? इसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। कोई दिक्कत? अब अगला हम लोग बनाएंगे सेकंड वाला अल्केन, उसको बोलेंगे इथेन। इथेन मतलब कितने कार्बन? 2। तो 2 कार्बन बनाना है, अल्केन है इसलिए क्या बॉन्ड होना चाहिए? सिंगल बॉन्ड। ठीक है, यहां पे अब एक कार्बन के कितने बॉन्ड होते हैं? 4। तो 4 ऐसे डंडी बना दो।
यहां पे भी 4 ऐसे डंडी बना दो, तो इसके भी 4 हो गए, इसके भी 4 हो गए। समझ में आ रहा है? 3 डंडी और एक्स्ट्रा बनाना पड़ा। उन सब जो क्या भरना पड़ेगा? हाइड्रोजन। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या बना बच्चों? C2। हाइड्रोजन कितने हैं? 6। C2H6। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना है बच्चों, है ना? तो क्या करेंगे इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाने के लिए? फिर से वही कार्बन, है ना? कार्बन बनाओ, यही बना लो ऐसा जैसे नॉर्मल स्ट्रक्चर होता है। कार्बन कार्बन, H H H H H H। ठीक, यहां तक क्लियर? अब 2 बिंदु ये, 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 2 बिंदु ये। ओके, सबका, क्योंकि 2 बिंदु क्यों डाला भाई? ये एक्स्ट्रा बिंदु दिख रहा है। 2 बिंदु क्यों डाले? क्योंकि सिंगल सिंगल बॉन्ड है। अब क्या करना है? गोला, हाइड्रोजन के 2, हाइड्रोजन, सब हाइड्रोजन के 2 हो गए। इस कार्बन का 8 चाहिए, तो कैसे बनेगा? ये 8। इस कार्बन का 8 कैसे बनेगा? ये 8। तो क्या बन गया? इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ये लिखा हुआ है बच्चों, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ये। ठीक, C2H6। नेक्स्ट आप लोगों को करना है बच्चों, प्रोपेन बनाइए सब कोई खुद से। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखना है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला लिखना है, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना है। फटाफट कीजिए। प्रोपेन, प्रोप मतलब कितने कार्बन? 3। तो 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, सबके बीच में क्या डालना है? सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। अब सबका हाइट, मतलब अब सबकी कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट करनी। ये कार्बन 1 बॉन्ड बना चुका है, तब कितने बॉन्ड बनाएगा? 3। तो यहां 3 हाइड्रोजन लगा दिए। ये 1 बॉन्ड बना चुका है, तो 2 बॉन्ड बना चुका है ये ऑलरेडी, तो कितने और बनाएगा? 2। तो यहां पे 2 लगाए। यहां पे ये कितना बनाएगा? 3। क्या बना मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बच्चों? C3। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर तो आप लोग खुद ही कर लेंगे, डॉट डॉट करना है और गोला भरना है। क्लियर सबको? ओके, सुहाना दीदी क्लियर? बढ़े आगे देखिए, तो पहला था बच्चों हमारा मीथेन CH4, दूसरा था इथेन C2H6, तीसरा था प्रोपेन C3H8, चौथा रहेगा ब्यूटेन C4H10, फिर C5H12। ठीक है, ऐसा मीथेन, इथेन, ठीक है। तो यहां पे ये पता चल रहा है, कार्बन यहां 1 है तो हाइड्रोजन कितना है? 4। 2 है तो कितना है? 3 है तो कितना है? जो भी नंबर ऑफ कार्बन है उससे, उसमें 2 मल्टीप्लाई करके फिर 2 ऐड कर दो। क्या बनना बोल रहा है? ये जो 3 है, 3 में 2 मल्टीप्लाई करो और फिर 2 ऐड कर दो, कितना मिलेगा? देखो 8 मिलेगा। 4 में 2 मल्टीप्लाई करो फिर 2 ऐड करो, कितना मिलेगा? 10 मिलेगा, है ना? 2 में 2 मल्टीप्लाई करो फिर 2 ऐड करो, 6 मिलेगा। तो जनरल फॉर्मूला बन गया। क्या बन गया? जनरल फॉर्मूला। तो लिख लो जनरल फॉर्मूला ऑफ अल्केन। जनरल फॉर्मूला ऑफ अल्केन, एक अल्केन का एक जनरल फॉर्मूला है, ये चीज सेम रहती है। क्या?
CN है अगर, तो हाइड्रोजन में पहले 2 मल्टीप्लाई होके 2 ऐड भी होगा, तो CnH2n+2। ये क्या है? जनरल फॉर्मूला फॉर अल्केन। जितने भी कार्बन है उससे 2 गुना हाइड्रोजन +2 रहेंगे। कोई दिक्कत नहीं? पक्का? जनरल फॉर्मूला फॉर अल्केन। बढ़े आगे। अच्छा, अब हम लोग पढ़ रहे हैं अनसैचुरेटेड। क्या पढ़ रहे हैं? अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड में पहले क्या पढ़ रहे हैं? अल्कीन। अनसैचुरेटेड में सबसे पहले क्या पढ़ रहे हैं? अल्कीन। बच्चों ऑर्डर वही रहेगा। पिछले बार अल्केन में सबसे पहली चीज क्या पढ़े थे? सिंपलेस्ट अल्केन। अभी हम लोग सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? सिंपलेस्ट अल्कीन। सिंपलेस्ट मतलब सबसे छोटा अल्कीन। क्या बुलाएंगे बच्चों उसको? मीथीन बुलाएंगे। क्यों मीथीन क्यों नहीं बुलाएंगे? क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होना है। जब तक 2 कार्बन नहीं होंगे डबल बॉन्ड कैसे बनेगा? एक ही कार्बन में डबल बॉन्ड डाल देंगे क्या बीच में? कार्बन बड़ा करके उसके अंदर? नहीं ना। तो सिंपलेस्ट अल्कीन क्या है? इथीन। लिख लीजिए, सिंपलेस्ट अल्कीन इज ईथीन। देखिए अब कैसे रहेगा इथीन। इथीन मतलब 2 कार्बन, इथ मतलब 2 कार्बन, तो 2 कार्बन बनाना है। इस बार उनके बीच में क्या डालना है? सिंगल बॉन्ड नहीं, डबल बॉन्ड। ठीक। अब ये कार्बन कितने बॉन्ड बना चुका है? तो और कितने बनाएगा? तो 2 बॉन्ड और बना दिए। दोनों में क्या डाले अपन? हाइड्रोजन। ये कार्बन कितने बॉन्ड बना चुका है? तो 2 और बनाएगा। ठीक है। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या बना बच्चों? अब बच्चों हम लोग बनाएंगे इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। क्या बनाएंगे? इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर के लिए बस पहले तो ये कर लेना है, जैसे नॉर्मल स्ट्रक्चर बनाए हो वैसा बना दो, बस बीच में लाइनें मत खींचो। ठीक। अब इन दोनों के बीच में कितना बॉन्ड है? सी और एच के बीच में 1 बॉन्ड है, तो 2 बिंदु डाल दो। इन लोगों के बीच में कितना बॉन्ड है? तो 2 बिंदु डाल दो। इधर भी 2 बिंदु, इधर भी 2 बिंदु। इन दोनों के बीच में कितना बॉन्ड है? डबल बॉन्ड है, तो कितने बिंदु डालना है? 4। अब अगला स्टेप क्या है? गोला भरना, गोला बनाना मतलब। तो कैसे बनाएंगे? ये हाइड्रोजन का 2 हो गया, ये हाइड्रोजन का 2 हो गया, हाइड्रोजन का 2 हो गया, ये हाइड्रोजन का हो गया। ये कार्बन के कितने हो गए बच्चों? 8। ये इस कार्बन के कितने हो गए? 8। दिख रहा है? समझ आ रहा है सबको? तो ये कितना, किसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हो गया? इथीन का। कोई डाउट है? नहीं। अब नेक्स्ट हम लोग बनाएंगे सेकेंड जो अल्कीन बनेगा वो बनेगा बच्चों क्या? प्रोपीन। ठीक। क्या बनेगा? प्रोपीन। प्रोपीन मतलब कितने कार्बन? 3। तो 1 2 3 बच्चों, लेकिन हर जगह डबल बॉन्ड नहीं भरा रहता, सिर्फ एक पेयर के बीच में डबल बॉन्ड होता है। अभी 10th क्लास में, 10th क्लास में क्या होता है बच्चों? सिर्फ एक पेयर के बीच में डबल बॉन्ड अगर रहेगा तो अल्कीन बुलाएंगे, बाकी सब में सिंगल बॉन्ड है तो चलेगा। ठीक। तो यहां पे हमको क्या करना है? किसी भी एक पेयर के बीच में डबल बॉन्ड डाल दो और बाकी सब जगह सिंगल बॉन्ड रखो। आई बसन में? चलिए अब बताइए, ये कार्बन कितने बॉन्ड बना चुका ऑलरेडी, और कितने बनाएगा? तो 2 हाइड्रोजन भर दो बेचारे का। ये कार्बन कितने बॉन्ड बनाया है? 3 बना लिया, और कितने बनाएगा? तो 1 भर दीजिए। ये कार्बन कितने बॉन्ड बना चुका है? तो और कितने बनाएगा? तो यहां 3 हाइड्रोजन डाल दो। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर के बिंदु बिंदु भरना है, वो कर लेना आप लोग। ठीक है। अब इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखेंगे तो क्या आएगा? C3। अगला टारगेट है आप लोगों को सबको ब्यूटीन बनाना है खुद से। क्या बनाओगे? ब्यूटीन। ब्यूटीन बनाइए।
हाँ बहन, स्ट्रक्चर बनाना है। स्ट्रक्चर में फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। बन गया। ब्यूट मतलब कितने कार्बन? किसी भी दो के बीच में एक डबल बॉन्ड डाल देना है और बाकी सबको एज इट इज रखना है। ये कितने बॉन्ड बनाएगा? और 3, एक ही बनाया है। ये कितने बनाएगा? 2। ये कितना बनाएगा? 1। ये कितने बनाएगा? तो क्या बना बच्चों? C4H8। ठीक, क्या बना बच्चों? C4H8। तो C2H4 था बच्चों इथीन, C3H6 था प्रोपीन। ठीक है, फिर C4H8 रहेगा बच्चों क्या? ब्यूटीन। C5H10 क्या रहेगा बच्चों? पेंटीन। ठीक, तो जनरल फॉर्मूला क्या हो रहा है? CnH2n। डबल है हाइड्रोजन, ये क्या हो जाएगा? जनरल फॉर्मूला। लिख लीजिए, ये क्या है? जनरल फॉर्मूला। कोई दिक्कत किसी को? नहीं। तो ये था अल्कीन। अल्कीन में क्या होता है? कार्बन कार्बन, एक कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है, बाकी सब जगह सिंगल बॉन्ड, और सबके हाइड्रोजन भर देने। कार्बन कैसे कितने बॉन्ड बनाता है? 4 बॉन्ड, उसके हिसाब से। क्लियर है? बढ़े बच्चों आगे? लिख लिया सब? नेक्स्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं अगला, अनसेचुरेटेड अल्काइन। क्या पढ़ने वाले हैं? अल्काइन। बच्चों अल्काइन होता है, सिंपलेस्ट अल्काइन क्या होगा? इथाइन। क्या होगा? इथाइन। 2 कार्बन यहां पे भी जरूरी है, तभी तो आप ट्रिपल बॉन्ड डाल पाओगे। ठीक, तो 2 कार्बन बना लिए और यहां पे क्या डाले? उनके बीच में क्या बनाए? ट्रिपल बॉन्ड। अब ये कार्बन ऑलरेडी कितने बॉन्ड बना चुका है, तो और कितना बनाएगा? ये कितने बना चुका है, तो यहां कितना बनाएगा? फॉर्मूला क्या बना? C2। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, C बनाओ, C बनाओ, H बनाओ, H बनाओ। इन लोगों के बीच में कितने हैं? 2 बिंदु। इन लोगों के बीच में कितने हैं? 1 बॉन्ड, 2 बिंदु। 3 बॉन्ड मतलब कितने बिंदु? 6 बिंदु। अब क्या करना है बच्चों? गोला भरना है। हाइड्रोजन का 2 कंप्लीट, इस हाइड्रोजन का 2 कंप्लीट, इस कार्बन का, ये वाले कार्बन का ये 8 हो गया, ये वाले कार्बन का ये वाला 8 हो गया। कोई दिक्कत? नेक्स्ट हम लोग बना रहे हैं इथ के बाद प्रोपाइन, इथ के बाद प्रोपाइन, इथाइन के बाद प्रोपाइन, फिर ब्यूटाइन। चलो मैं ब्यूटाइन बनाता हूं, प्रोपाइन आप लोग बनाना है ना। क्या बना रहा हूं? ब्यूटाइन। ब्यूटाइन मतलब कितने कार्बन बच्चा लोग? 4। तो 4 कार्बन बना दो, 1 2 3 4। कहीं पे भी 2 पेयर के बीच में एक ट्रिपल बॉन्ड डाल देना है। तो यहां पे डाल दिया मैं, कहां पे? ट्रिपल बॉन्ड। बाकी सब जगह क्या डालना है? सिंगल बॉन्ड। कहीं भी 2 पेयर के बीच में ट्रिपल बॉन्ड बना दिए, बाकी सब जगह सिंगल बॉन्ड डाल दिए। अब ये कार्बन कितने बॉन्ड बनाया है, तो यहां कितने बनाएगा? ये कितने बनाया है? ये वाला कार्बन कितने बॉन्ड बनाया है? 1 2 बनाया है, तो 2 और बनाएगा। ये कितने बनाया है? 4 बना दिए, तो यहां कुछ नहीं जुड़ेगा। ये कितने बनाया है? ठीक है, तो ये क्या है? C
कितना बच्चों पढ़ो, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बनाओ। C4 इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर के लिए ये करेंगे बच्चों, ये बिंदु 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 बिंदु, ठीक है। तो ये बन गया इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। गोला आप लोग भर लेना। बनाऊं क्या? ये दो गोले हो गए, ये दो गोले हो गए, ये दो गोले हो गया, ये दो गोले हो गया। हाइड्रोजन के तो गोले कंप्लीट कर दो। इस कार्बन का ये 8 हो गया, इस कार्बन का ये 8 हो गया, इस कार्बन का ये 8 हो जाएगा, इस कार्बन का ये वाला 8 हो जाएगा, ठीक। ओके। प्रोपाइन ब्यूटाइन का फॉर्मूला क्या बना? C4H6, C4H6। बच्चों आपका टारगेट है अब क्या बनाना? प्रोपाइन बनाइए। बना लिए? तो प्रोपाइन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कितना बना बच्चों? C3H4। पहला था इथाइन, C2H2। पहला क्या था? इथाइन, C2H2। दूसरा था प्रोपाइन, C3H4। तीसरा था ब्यूटाइन, C4H6। तो देखो हो क्या रहा है। अगला होगा C5H8, पेंटाइन, ठीक है। देखिए तो हो क्या रहा है बच्चों, ये जो भी है उसमें आप क्या कर रहे हो? 2 मल्टीप्लाई कर रहे हो पहले। 5 2 से कितना होता है? उसमें फिर क्या कर रहे हो? ये जो भी है उसमें 2 मल्टीप्लाई कर रहे हो, फिर क्या कर रहे हो? -2, +1 नहीं कर रहे गुरुजी। तो 2 मल्टीप्लाई करके -1 कर रहे हैं, तो क्या बन जाएगा? जनरल फॉर्मूला CnH2n -2। ये क्या बन गया इसका? जनरल फॉर्मूला। क्या बन गया बच्चों? ये जनरल फॉर्मूला CnH2n -2। कोई तकलीफ नहीं? तो ये थे तीनों हाइड्रोकार्बन, ठीक। इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज हम लोग बाद में पढ़ेंगे। अब हम लोग पढ़ेंगे नेमिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन। क्या पढ़ेंगे? नेमिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन। ठीक। तो अभी जितने भी हाइड्रोकार्बन बनाया था वो एकदम सिंपल थे, एकदम स्ट्रेट चेन थे। चेन कार्बन ऐसा नहीं हो रहा था कि ये कार्बन ऐसा 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 ऐसा, फिर यहां पे कुछ कार्बन, ऐसा टाइप का स्ट्रक्चर नहीं बनाए थे। 5 कार्बन बना रहा था, सीधा सीधा 5 बना रहा था। लेकिन हाइड्रोकार्बन ऐसे भी होते हैं, स्ट्रेट भी होते हैं, ब्रांच भी होते हैं, रिंग फॉर्म में भी होते हैं, सारे किस्म के होते हैं, ठीक है। क्या क्या बोला मैं? स्ट्रेट और ब्रांच्ड दोनों रहते हैं। तो स्ट्रेट का नाम लिखना तो बहुत ही आसान है। नित्य कार्बन है, अगर 5 कार्बन है तो पेंटेन बोल दिए, अगर डबल बॉन्ड लगाए तो पेंटीन बोल दिए, ट्रिपल बॉन्ड बनाए तो पेंटाइन बोल दिए। समझ रहे बात को? लेकिन ब्रांच के लिए हमको मेहनत करनी है। हाँ जी, ब्रांच के लिए हमको क्या करनी है? मेहनत करनी है, ठीक है। किसके लिए मेहनत करनी है? तो स्ट्रेट चेन का नाम लिखना बिल्कुल सिंपल है, वो हम लोग को आता है। जो हम लोग नाम लिखे ना अभी, इथेन, प्रोपेन, पेंटेन, ब्यूटेन, हेक्सेन, ये सब वो स्ट्रेट चेन का नाम है। ब्रांच चेन के लिए क्या करनी है? मेहनत। तो बच्चों मैनेजिंग सिस्टम बनाया है, IUPAC ने बनाया है। किसने बनाया है? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, IUPAC नोमेनक्लेचर, ठीक है। IUPAC नोमेनक्लेचर। अब इनके कुछ नियम कानून है जो हमको याद रखने हैं। इनके कुछ नियम कानून है जिसको हमको क्या करना है? याद। पहला है, जब भी आपको हाइड्रोकार्बन दिखे तो लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट। मैं इसका नाम लिखना बताता हूं, ठीक है। एक कंपाउंड लिख लेते हैं और साथ साथ सीखते जाएंगे। ठीक है, ये कंपाउंड लिख लो सब कोई। ऐसा
कंडेंस्ड में लिख दिया ना, ये कार्बन एक ही बॉन्ड बनाया था कार्बन के साथ, तो 3 और बॉन्ड बनाएंगे, इसलिए 3 हाइड्रोजन यहां लिख दिया। ये कार्बन 3 बॉन्ड बना चुका था, तो एक ही बॉन्ड एक्स्ट्रा बनाएगा, तो यहां 1 हाइड्रोजन लिखा, कंडेंस्ड फॉर्म में लिख दिया, ऐसे बड़ा बड़ा फैला के नहीं लिखा। ठीक है, इसका हमको नाम लिखना है। हमारा टारगेट क्या है बच्चों? इस आदमी का नाम लिखना हमको सीखना है। तो स्टेप नंबर 1 रहेगा सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन पॉसिबल। स्टेप नंबर 1 क्या रहेगा? हाँ हाँ जाइए जाइए, जाइए। सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन पॉसिबल। अब लॉन्गेस्ट चेन, चेन क्या होती है बच्चों? चेन एक एंड से शुरू होती है और दूसरे एंड पे खत्म होती है, बीच में कहीं खत्म नहीं कर देना है कि अपने हिसाब से हम कहीं पे भी खत्म कर दे रहे हैं, ऐसा टाइप का नहीं। जैसे ये कार्बन से शुरू हुई और ये सीधे यहां ये वाले कार्बन पे खत्म हो गई, एक ये चेन है। दिखा सबको? क्लियर है? इस कार्बन से शुरू हुई, उस कार्बन पे खत्म हुई। एक ये चेन है बच्चों, इस कार्बन से खत्म हुई, शुरू हुई और इस कार्बन से खत्म हुई, ये भी चेन है। ठीक है? और कौन सी चेन है? यहां से शुरू हुई, यहां पे खत्म हुई। शुरू होनी है और खत्म भी होनी है। ये नहीं कर देना है कि हम यहां से लेके सर तो हम तो यहां से यहां देखेंगे, ये चेन है, नहीं, एंड होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एंड। तो सबसे पहला स्टेप क्या रहता है? लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करना। लॉन्गेस्ट चेन 2-3 हो सकती है। हम लोग अभी ऐसा कॉम्प्लेक्स नहीं आएगा, अगले साल 11th में कॉम्प्लेक्स आता है। अभी एकदम सिंपल रहेगा, लॉन्गेस्ट चेन एक रहे, दो जो भी रहेगी उनमें से कोई भी एक सेलेक्ट कर लो। ठीक है, तो यहां पे कौन सी लॉन्गेस्ट चेन है? एक ये है और दूसरी कौन सी है? ये वाली। तो कोई भी एक लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करना है, तो हम कौन सी लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट किए? ये वाली। अरे यार ये पेन से चेन नहीं, ये सेलेक्ट की। ठीक है, अबे तो ये हमारी क्या? लॉन्गेस्ट चेन। सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन पॉसिबल, तो हमने ये लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कर ली। लॉन्गेस्ट चेन कहां से कहां शुरू होती है? किसी एक पॉइंट से शुरू होनी चाहिए और एक पॉइंट पे खत्म होनी चाहिए, वो होती है बच्चों लॉन्गेस्ट चेन। ठीक है, ये है हमारा पहला स्टेप। स्टेप 2, स्टेप 2। अब लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करने के बाद चेन को नंबर देंगे, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट। तो लिखेंगे नंबर द चेन, कौन सा चेन? जो लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट किए, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एंड राइट टू लेफ्ट। ओके, तो लेफ्ट से राइट नंबर देना है और राइट से लेफ्ट नंबर देना है। तो अब मैं दे रहा हूं नंबर, देखो ना, 1 2 3 4। ये कैसा नंबर दिया? लेफ्ट से राइट। अब मैं इसको नंबर दे रहा हूं फिर से, राइट लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट, 1 2 3 4। ठीक, ओके। अब स्टेप नंबर 3। तो पहला स्टेप समझ में आया, दूसरा स्टेप समझ में आया? क्लियर है सबको? अब आइडेंटिफाई द substituted branch and select that numbering which is lowest। है ना, हमको सब्स्टिट्यूएंट को आइडेंटिफाई करना है कि सब्स्टिट्यूट कौन हुआ है सेलेक्ट ब्रांच में, सब्स्टिट्यूटेड ब्रांच में, और उसको लोएस्ट नंबरिंग वो वाली सिलेक्ट करनी है लेफ्ट से राइट और राइट से लेफ्ट में, जो छोटी पड़ रही है। हमको क्या करना है बच्चों?
सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट को पहचानना है कि कौन सी ब्रांच सब्स्टिट्यूटेड ब्रांच है, और दूसरा उसको लोएस्ट नंबरिंग गिननी चाहिए, ये पहचानना है। ठीक, देखिए तो यहां पे ये हो गई बच्चों हमारी मेन चेन। तो मेन चेन से जो भी लगी रहती है उसको क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूएंट। तो ये क्या हो जाएगा, सब्स्टिट्यूएंट। तो ये आइडेंटिफाई हो गया हमारा क्या, सब्स्टिट्यूएंट। बात समझ में आई? तो आइडेंटिफाई द सब्स्टिट्यूएंट। तो आइडेंटिफाई क्या किए, हमारा सब्स्टिट्यूएंट क्या है, CH3। हमारा सब्स्टिट्यूएंट क्या है, CH3। अब ये दिख रहा है आप लोगों को, ऐसे नंबरिंग कर रहे हैं तो क्या क्या बढ़ रहा है CH3 को, 2 नंबर। CH3 को क्या नंबर पड़ रहा है, 2। और ऐसे सेलेक्ट करेंगे तो CH2 को क्या पड़ रहा है, 3। तो कौन सेलेक्ट करेंगे, 2। लोएस्ट नंबर हम क्या करेंगे, CH3 के लिए सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, इतना लिखे, पन्ना पलटने वाला हूं क्योंकि। ठीक, नेक्स्ट स्टेप नंबर 4। अब इतना करने के बाद नाम लिखना है और कुछ नहीं। तो नाम लिखने के लिए सबसे पहले नेमिंग कैसे होती है, सबसे पहले पोजीशन करते हैं। सबसे पहले क्या लिखते हैं, पोजीशन। फिर सब्स्टिट्यूएंट का नाम, ठीक है। जितने भी सब्स्टिट्यूएंट लगेंगे सबकी पोजीशन लिखनी पड़ेगी हमको। ऐसे नहीं कि एक आध दो की लिख रहे हैं, किसकी लिखनी पड़ेगी, सबकी पोजीशन लिखनी पड़ेगी। पहले पोजीशन, फिर सब्स्टिट्यूएंट, फिर उसके बाद मेन चेन, उसके बाद क्या लिखेंगे, मेन चेन। अब देखो बच्चों, मेन चेन तो आप लोगों को पता है, अल्केन, ब्यूटेन, प्रोपेन, हेक्सेन, पेंटेन, ये सब लिखना है। सब्स्टिट्यूएंट का कैसे लिखना है ये देखते हैं। तो बच्चों CH4 को क्या बुलाते हैं हम लोग, मीथेन। तो हमारा सब्स्टिट्यूएंट CH4 है क्या, CH3 है। तो अगर CH4 में से एक हटा दूं तो बनता है CH3, उसको हम बुलाते हैं मिथाइल। क्या बुलाते हैं, मिथाइल। C2H6 क्या था बच्चों, इथेन। तो अगर C2H5 है तो उसको क्या बुलाएंगे, इथाइल। ठीक है। तो अगर CnH2n अल्केन होता है तो CnH2n -1, एक हाइड्रोजन कम, CnH2n +2 अल्केन होता है अगर, तो CnH2n +1, उससे एक हाइड्रोजन कम क्या होता है, अल्काइल। उसका क्या नाम है, अल्काइल। ठीक है बच्चों, आई बात समझ में, क्लैरिटी है। अगर CnH2n +2 अल्केन होता है तो CnH2n +2 +1 मतलब एक हाइड्रोजन कम, माइनस हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, उसको क्या बुलाते हैं, अल्काइल। ठीक, कोई दिक्कत? अब स्टेप नंबर 5, नाम लिखना है बच्चों। ठीक, तो देखिए कौन सी पोजीशन सेलेक्ट की अपन, सेकंड पोजीशन। कौन सी सेलेक्ट किए हैं, सेकंड पोजीशन। ठीक, अब तो सबसे पहले पोजीशन लिखना है 2। सब्स्टिट्यूएंट क्या लगा है, CH3, तो 2 मिथाइल। मिथाइल। उसके बाद मेन चेन की लेंथ कितनी की है, 4 की। कितने की है देखो, 4 की। तो उसको क्या बुलाएंगे, ब्यूटेन। अच्छा यहां पे वो हाइफन नहीं लगाएंगे, 2 मिथाइल और ये इकट्ठा रहेगा, ब्यूटेन। क्या नाम होगा बच्चों, 2 मिथाइल ब्यूटेन। ओके, क्लैरिटी है। हाँ, सब्स्टिट्यूएंट CH3 है। सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप को पहचानो, ये मेन चेन था तो ये क्या था, सब्स्टिट्यूएंट। ठीक है, तो सब CH3 है, तो अल्केन में से एक हाइड्रोजन कम है तो उसको क्या बुलाएंगे,
अल्काइल, है ना, अल्केन में से एक हाइड्रोजन कम है तो उसको क्या बुलाते हैं? अल्काइल। सब्स्टिट्यूएंट हमेशा मिथाइल, इथाइल, ब्यूटाइल ऐसा रहेगा। कोई दिक्कत? अब एक कंपाउंड मैं लिख रहा हूं, उसका आप लोगों को नाम लिखना है। चलिए इसका नाम लिखिए। ठीक है, शांत रहिएगा, निकाल लेंगे तो। ठीक है, स्टेप नंबर 1 क्या है? लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करना। स्टेप नंबर 1 क्या है? लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करना। लॉन्गेस्ट चेन क्या होगी बच्चों? दिख रही है लॉन्गेस्ट चेन? कितने की है? 5। स्टेप नंबर 2 क्या है? नंबर देना। लॉन्ग चेन को क्या देना? नंबर। 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। दोनों साइड से क्या पड़ रहा है? क्या पड़ रहा है दोनों साइड से? 3। स्टेप नंबर 3 क्या है? उस नंबर को फाइनल कर लेना। क्या नंबर है? मतलब 3 है। फिर सब्स्टिट्यूएंट को पहचानना। सब्स्टिट्यूएंट क्या है? तो ये अगर मेन चेन हो गई बच्चों अपनी, तो ये क्या हो गया? सब्स्टिट्यूएंट। सब्स्टिट्यूएंट कौन है? CH3 मतलब मिथाइल। कितने पोजीशन पे? तो क्या लिखेंगे? 3 मिथाइल, 3 मिथाइल पेंटेन। क्लियर सबको? कोई तकलीफ? हिमांशी दिक्कत? CH3 CH CH3 CH3 CH3। ठीक है, अब देखिए यहां पे लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कीजिए सबसे पहले। कितने की बनेगी? 4 की। लॉन्गेस्ट चेन कितने की बनेगी? 4 की। अब नंबरिंग देना है। 1 2 3 4। 1 2 3 4। कौन सिलेक्ट करेंगे? दोनों में ही 2 3 पड़ रहा है। सब्स्टिट्यूएंट क्या है? मिथाइल। सब्स्टिट्यूएंट क्या है? मिथाइल। तो देखिए मेरे पास दो दो मिथाइल ग्रुप हैं, तो सबसे पहले दोनों की पोजीशन लिखेंगे। दोनों ग्रुप सेम है तो दोनों की पोजीशन पहले लिखना है, तो हम लिखेंगे 2 3। क्या ग्रुप है? सेकंड पोजीशन पे और थर्ड पोजीशन पे। फिर लिखेंगे डाई मिथाइल। कितने मिथाइल है बच्चों? 2, इसलिए क्या वर्ड यूज कर रहे हैं? डाई। 3 रहते तो क्या यूज करते? ट्राई। 4 रहते तो टेट्रा। फिर मेन चेन कितने की है? 4 की, इसलिए क्या नाम है? ब्यूटेन। आई बसन में कंफ्यूजन? नहीं, और क्या लिखोगे? थोड़ा सजाओगे इसको? समझ में आया सबको? चलिए एक और देता हूं। चलिए ये इसका नाम लिखना है। ओके, तो सबसे पहले टेंशन नहीं लेना है, नाम में सब लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करो। बच्चों देखिए लॉन्गेस्ट चेन यहां से लेके यहां तक कितने कार्बन है गिनो? कितने? 9 है। अच्छा, एक ये भी यहां से लेके यहां तक कितने हैं? 6। और यहां से यहां तक कितने हैं? 6। तो ठीक है, लॉन्गेस्ट चेन तो और कोई दावेदार बन ही नहीं सकता। तो लॉन्गेस्ट चेन कितने की है बच्चों अपनी? 9 की बच्चे बोल रहे हैं। तो ये हो गई लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट। अब इस चेन को क्या करना है बच्चों? हमको नंबर।
तो नंबर देंगे बच्चों, दे दो नंबर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। देखिए बच्चों, अब लोएस्ट नंबर किस साइड से साइन हो रहा है, लेफ्ट टू राइट से कि राइट टू लेफ्ट से? तो हम कौन सा सेलेक्ट करेंगे? ऊपर वाला रास्ता। कौन सेलेक्ट करने वाले बच्चों हम लोग? ऊपर वाला, ये वाला। दिस इज सेलेक्टेड 1 2 ये। ओके बच्चों, पिछले बार जो दो सब्स्टिट्यूएंट थे दोनों ही मिथाइल थे, इस बार क्या है? एक मिथाइल और एक इथाइल। एक मिथाइल और एक इथाइल। अल्फाबेटिकली कौन पहले आता है, ई की एम? ई। तो सबसे पहले इथाइल लिखेंगे। तो इथाइल का पोजीशन कौन सा है बच्चों? तो लिखेंगे 5 इथाइल। क्या लिखेंगे? 5 इथाइल। फिर सेकंड पोजीशन पे क्या लगा हुआ है? मिथाइल। 2 मिथाइल। कितने की चेन है? 9 की ना? नो नेन। दो अलग अलग ग्रुप रखेंगे, तो पहला का पोजीशन फिर उसका नाम, फिर दूसरा का पोजीशन फिर उसका नाम। पिछले बार क्या था, दोनों सेम ही थे, मिथाइल ही थे। तो हम लोग क्या लिख दिए थे, पहले पोजीशन पूरी मेंशन कर दिए थे, फिर डाई मिथाइल ट्राई मिथाइल ऐसा करके कर दिए थे। दो अलग अलग है तो पहले पोजीशन उसका नाम, फिर पोजीशन उसका नाम। क्लियर है? और किसको पहले लिखते हैं? जो अल्फाबेटिकली पहले आता है। अब इससे ज्यादा आप लोगों की क्लास में नहीं पूछेगा। क्लियर सबको? पक्का? तुमको नहीं समझ में आ रहा? समझ गए? चलिए, नाम लिखना सीख गए सब? अगर दो कंपाउंड का नाम सेम है मतलब वो आइडेंटिकल है। लिखो, इफ टू कंपाउंड्स हैव सेम नेम देन दे आर आइडेंटिकल। अब देखिए, मैं कुछ बताना चाहता हूं। जैसे देखिए, अब एक कंपाउंड बना रहा हूं, उसका आपको नाम लिखना है, ठीक है? अपने हाथों से लिखिएगा। चलिए, इसका नाम लिखेंगे सब कुछ कॉपी में अपने। कितने लोग लिख लीजिए? अच्छा, हाँ भाई, बहुत सारे लोग लिख लिए। तो शुरू करते हैं आन्या से। आन्या, क्या नाम लिखे? अच्छा, गार्गी 7 3 मिथाइल। वाह। और शाश्वत, तुम क्या लिखे? आप क्या लिखे? आभा, आप क्या लिखे? सुहाना, मैथिली, अग्रज, ब्यूटेन। तो करेक्ट आंसर है बच्चों ब्यूटेन। करेक्ट आंसर क्या है? ब्यूटेन। बच्चों, सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है। लॉन्गेस्ट चेन कहीं बीच में खत्म नहीं कर देना है। यहां कैसे खत्म कर दे रहे हो लॉन्गेस्ट चेन? ये खत्म हो गया क्या? कार्बन आगे नहीं बढ़ रहा है क्या? बढ़ रहा है ना? तो लॉन्गेस्ट चेन ये है। लॉन्गेस्ट चेन क्या है? ये एक पॉइंट से शुरू होकर दूसरे पॉइंट में खत्म होनी है। तो ये क्या है? याद रखिए, ये क्या है? फर्स्ट चेन, फर्स्ट पोजीशन पे कभी भी सब्स्टिट्यूएंट नहीं लगता है ना? वो तो फिर मेन चेन में इंक्लूड हो जाएगा। तो लॉन्गेस्ट चेन 4 की हो गई, कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, कुछ नहीं है, तो नाम है इसका ब्यूटेन। ठीक है? तो अंग्रेजी में लिख लीजिए कॉपी में,
देयर इज नो सब्स्टिट्यूएंट, देयर इज नो सब्स्टिट्यूएंट, नहीं नहीं यार, नो अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट, देयर इज नो अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट एट फर्स्ट पोजीशन। फर्स्ट पोजीशन पे अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट नहीं होता है। अगर हो रहा है तो वो तो मेन चेन का हिस्सा बन जाएगा बच्चों, ठीक है। तो कोई ये बनाए या कोई ये बनाए, दोनों क्या है, ब्यूटेन ही है, दोनों आइडेंटिकल कंपाउंड है। वो तो आपको आदमी का डिजाइन करने का मन हो गया कि आज थोड़ा टेढ़ा बना देता हूं मैं। और 3 कैसे नंबर दे सकते हो, लोएस्ट नंबर असाइन करना रहता है, कम से कम 1 तो लिखो अगर लिख भी रहे हो तो, ठीक है। क्लियर सबको? चलिए, तो इसी से बात आगे बढ़ते हैं। हम लोग पढ़ रहे हैं आइसोमर्स। क्या पढ़ रहे हैं? आइसोमर्स। compounds having identical molecular formula but different structure is called, क्या बोलते हैं बच्चों हम लोग? आइसोमर्स। मतलब उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहेगा, लेकिन उनका नाम, उनका स्ट्रक्चर डिफरेंट रहेगा, ठीक है बच्चों। एक एग्जांपल बता रहा हूं। मैं लिया एक, ये बनाया CH3 CH2 CH2 CH3। इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखिए सब कोई। CH3 CH CH3 CH3, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखिए और दोनों का नाम भी लिखिए, करिए। इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखना है, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखना है, फिर दोनों का नाम भी लिखना है, ठीक है। कर रहे हो अनन्या? क्या बना इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला? C4H10। इसका मॉलिक्यूलर क्या बना? तो आइडेंटिकल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो गया बच्चों, ठीक है। लेकिन स्ट्रक्चर क्या है? डिफरेंट है। इसकी मेन चेन कितने की है? इसकी मेन चेन कितने की है? 3। इसकी मेन चेन 4 की नहीं है, घूम के वापस नहीं आ जाना है कि हम ऐसे जा रहे हैं, ऐसे घूम के वापस आ जाएंगे, सर ये तो 4 हो गया करके, 4 से ज्यादा हो गया है ना, 5 हो गया, 2-3 बार राउंड लगा दिए, ऐसा टाइप का नहीं। समझ गया सच्चो? तो C4H10 मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। अगर मेन चेन का लेंथ डिफरेंट है तो कंपाउंड जनरली डिफरेंट ही बनता है। समझ रहे बात को? नहीं समझ पाई? तो नाम लिखो दोनों का। पहले का नाम मैं लिख देता हूं, क्या लिखोगे? ब्यूटेन, आइसोब्यूटेन लिख दोगे पहले का नाम, ब्यूटेन। दूसरे का नाम क्या लिखेंगे अपन? 2 मिथाइल प्रोपेन। क्या लिखेंगे नाम? 2 मिथाइल प्रोपेन। तो नाम ही अलग है, इसलिए आदमी क्या है? अलग। तो ये दोनों एक दूसरे के क्या है बच्चों? तो आइसोमर बनाने का सबसे आसान तरीका क्या है? मेन चेन की लेंथ को चेंज कर दो और सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन धीरे धीरे बदलते जाओ। बोलिए। लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करो। क्या सेलेक्ट करिए दीदी? लॉन्गेस्ट चेन क्या सेलेक्ट कीजिए बताइए? ये सेलेक्ट हुई लॉन्गेस्ट चेन, कितने की है? तो प्रोपेन आएगा 1 2 3 1 2 3, दोनों साइड से 2 लोएस्ट सेलेक्ट हो रहा है और वहां पे क्या लगा हुआ है? CH3, इसलिए क्या है? 2 मिथाइल प्रोपेन। अभी भी नहीं समझ में आया? बोलिए बोलिए, आ गया? हाँ, तो मैं क्या बोल रहा था? आइसोमर बनाने का सबसे आसान तरीका क्या है?
उनकी लॉन्गेस्ट चेन की लेंथ को बदल चेंज करो और सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन बदल जाओ। ठीक है, तो बच्चों ये जो लिखा हूं ये क्या है, IUPAC नेम। क्या नेम है? अब कुछ कॉमनली भी लोग बुलाते हैं, क्या बुलाते हैं? कॉमनली, कॉमन नेम। और कॉमन नेम में कोई माई बाप नहीं होता बच्चों, हमको याद करना रहता है। ठीक है, तो पहला सिंपल उसको बुलाते हैं नॉर्मल ब्यूटेन। क्या बुलाते हैं? एन ब्यूटेन। एन ब्यूटेन। जो लॉन्गेस्ट चेन है, सिंपल सी जो चेन बनती है उसका नाम क्या है? एन ब्यूटेन। कॉमन नेम है उसका नॉर्मल ब्यूटेन। उसका आइसोमर बना हुआ है इसलिए इसका कॉमन नेम क्या है? आइसोब्यूटेन। आई बात समझ में? सिंपल वाले को क्या बुलाते हैं विशेष? नैतिक कहां है? और कल आया था, पेपर की तैयारी कर रहा है क्या? पेपर चल रहा है तुम लोग का? कब से कब तक है? और इसको क्या बोलते हैं? आइसोब्यूटेन। ठीक है, सबको क्लियर? पक्का? जपीत को नहीं समझ में आ रहा ये सब चीज? आया? बढ़ू आगे? पक्का बच्चों? आराध्या क्लियर? प्रियांशु पक्का? चलिए, तो आप लोग मेरे को बताइए कि क्या प्रोपेन के आइसोमर पॉसिबल है? प्रोपेन के आइसोमर पॉसिबल है क्या? थोड़ा सोचिए। 3 की चेन बनाया, अब क्या मेन चेन की लेंथ बदल सकता हूं मैं? इसको निकाल के यहां लगा दूं, क्या अलग चेन बन जाएगी लेंथ? ये दोनों क्या है? सेम। तो प्रोपेन के आइसोमर नहीं बनते। आइसोमरिज्म अल्केन कहां से शुरू शो करता है? ब्यूटेन ऑनवर्ड्स। ठीक है, तो लिखेंगे अप टिल प्रोपेन देयर इज नो आइसोमर्स ऑफ अल्केन। उसके बाद शुरू होता है ब्यूटेन का, बना लिया अपन। समझे गुरुजी? अब किसका बनाएंगे? पेंटेन। पेंटेन। ठीक, तो सबसे पहला क्या होगा? सीधा सिंपल स्ट्रक्चर। एक तो यही हो सकता है ना, सिंपल स्ट्रक्चर सीधा। तो 1 2 3 4 5 ऐसे लिख दो ना। हाइड्रोजन आप भरिए, हाइड्रोजन आप खुद से भरिए, कम ऑन। क्लियर? अगर कार्बन ऑलरेडी 2 बॉन्ड बना चुका है तो 2 हाइड्रोजन डालो, 3 बॉन्ड बना चुका है तो 1, 4 बॉन्ड बना दिया तो डालना नहीं है, एक ही बॉन्ड बनाया तो 3 हाइड्रोजन डालना है। क्लियर सबको? नाम क्या है बच्चों इसका? पेंटेन। नाम है इसका पेंटेन। ठीक है, सेकंड देखिए, अब मेन चेन की लेंथ को बदल दूंगा। अभी कितने थे? 5, अब कितने की बनाऊंगा? 4। ठीक है, अब यहां CH3 लगा दूं तो चल जाएगा क्या? नहीं, फर्स्ट पोजीशन में नहीं लगा सकता। फर्स्ट पोजीशन में लगाऊंगा तो चेन की लेंथ बदलेगी नहीं। समझ रहे सौम्या? तो कौन सी पोजीशन में लगाना पड़ेगा? यहां लगा दिया C। भरो सबका हाइड्रोजन, हाइड्रोजन भरो, नाम लिखो। हाइड्रोजन बनना है गुरुजी और नाम भी लिखना है। क्या लिख डाले हाइड्रोजन? 3 मिथाइल नहीं? वेरी गुड। तो 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो सेकेंड पोजीशन पे क्या लगा हुआ है बच्चों? हमारा सब्स्टिट्यूएंट। वो कौन सा सब्स्टिट्यूएंट है? मिथाइल। तो नाम क्या लिखा जाएगा? 2 मिथाइल ब्यूटेन। लॉन्गेस्ट चेन कितने की है? 4 की, इसलिए क्या बोले? 2 मिथाइल ब्यूटेन। कॉमन नेम क्या है बच्चों इसका? एन पेंटेन। और दूसरे का क्या है कॉमन नेम? आइसोपेंटेन। कॉमन नेम में मेरा कंट्रोल नहीं है बच्चों, इसलिए आपको उसको याद करना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, पढ़ना पलटू?
लिख लिए? चलिए तीसरा, क्या ये बनाऊंगा तो चलेगा बच्चों? क्या ये और पिछला वाला, देखिए ये और ये में कोई अंतर है? पक्का कोई अंतर नहीं है। इसका भी नाम क्या है? 2 मिथाइल प्रोपेन, उसका भी ब्यूटेन, उसका भी नाम क्या था? तो ये दोनों अलग। अब तो और कहीं लगा सकता हूं सब्स्टिट्यूएंट चार की चेन में? नहीं। तो चार की चेन से जितने बनने वाले थे बन गए। अब कितने की चेन बनाऊंगा? 3 की। आई बात समझ में? अच्छा यहां लगा दूंगा CH3 तो कुछ काम बनेगा क्या? फर्स्ट पोजीशन पे लगा ही नहीं सकता। फर्स्ट पोजीशन में लगाऊंगा तो लॉन्गेस्ट चेन फर्स्ट वाली बन जाएगी। समझ रहे हो प्रज्ञान? इसका नाम लिखिए। चलिए सोच से नाम लिखना, गोविंद सेठ। फिर से लिखो। बोलो आभा क्या लिखे? जोर से बोलो, इन लोगों को सुनाई नहीं दे रहा है। 2 डाई मिथाइल प्रोपेन, दोनों का ही पोजीशन लिखना पड़ता है। पिछले बार 2 डाई मिथाइल लिखवाया था, इस बार क्या लिखेंगे? दोनों ही 2 पोजीशन पे लगे, तो 2 डाई मिथाइल। किसी को कंफ्यूजन है ये कैसे आया? लॉन्गेस्ट चेन कितने की सिलेक्ट हुई लड़को? 3 की। ये 3 की लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट हो गई। सेकंड पोजीशन में क्या लगा हुआ है? क्लियरिटी है? सेकंड पोजीशन में 2 मिथाइल लगे, तो 2 डाई मिथाइल प्रोपेन। इसका कॉमन नेम किसी को पता है? कोई है पढ़ाकू? नियोपेंटेन। क्या है? नियोपेंटेन। अब नाम है तो मैं क्या कर सकता हूं। अब आप लोगों का टारगेट ये है, पन्ना पलटिए और पेंटेनों के हेक्सेन के 3 आइसोमर बना दीजिए, कोई भी 3। किसके बनाना है? हेक्सेन। क्या हो गया सर? सर बोल रहे हो कि अच्छा कहां पे बनना, बताना बताओ। तुम लिखो कुछ भी, मैं बताता हूं तुम्हें। कुछ भी कार्बन बना दो, जो भी तुमको कार्बन का गोला बनाना बना दो, जितने बॉन्ड लगाना लगा दो, जो करना है करो। कहीं डबल बॉन्ड वगैरह लगाना है? चलो ठीक है। यहाँ कार्बन कितने बॉन्ड बना चुका है ऑलरेडी? तो 3 और बनाएगा, तो तीनों जगह हाइड्रोजन लिख दो। यहाँ कितने बॉन्ड बना चुका है? तो और कितने बॉन्ड बनाएगा? तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन डाल दो। यहाँ पे तो कितने बनाएगा? यहाँ 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 बस खत्म। कार्बन 4 बॉन्ड। विशेष समझाओ लड़के को, तुम तो इतना बड़ा बड़ा बनाते हो। ऐसे नहीं, ऐसे लिखो ना यार। हेक्सेन के 3 बना दीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। तीन तीन सही है। दो दो बना दिए। CH3 लिखो ना अगर सब्स्टिट्यूएंट है तो। CH2 थोड़ी ना सब्स्टिट्यूएंट होगा। CH2 तो मतलब 3 ही बॉन्ड बनाया ना कार्बन। 3 बनाने, 3। मेन चेन की लेंथ को बदलते जाओ, अपने आप अलग अलग बनते जाएगा भाई, उसमें क्या शर्माना है? क्यों अविरल शर्मा रहे हो तुम? दक्ष ने बना लिया। कितने बना लिए दक्ष? 30। 3। तो बच्चों एक तो मेन सीधी बना दी 6 की, एक फिर 5 की बनाए, यहां सब्स्टिट्यूएंट लगाए, एक और 5 की बनाए,
यहां सब्स्टिट्यूएंट लगा दिए, दोनों अलग अलग है, ये 2 है ये 3 है। फिर एक 4 की बजाय दो सब्स्टिट्यूएंट यहां और यहां लगा दिए, एक 4 की बनाए ये दोनों यहीं और यहां लगा दिए। बहुत सारे पॉसिबिलिटी है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो बस क्या करना है, मेन चेन की लेंथ को बदलो और कार्बन लगाते जाओ, अपने आप क्या बनते जाएंगे, आइसो। तो बच्चों ये था आइसोमेरिज्म का कॉन्सेप्ट। तो आइसोमर्स क्या होते हैं, सेम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बट डिफरेंट, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला या डिफरेंट स्ट्रक्चर। नेक्स्ट है बच्चों साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। लिखिए साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। साइक्लिक हाइड्रोकार्बन मतलब एक ऐसा हाइड्रोकार्बन जो रिंग के फॉर्म में हो। ये भी दो प्रकार के होंगे बच्चों, एक अनसैचुरेटेड और एक सैचुरेटेड, ठीक है। सैचुरेटेड मतलब साइक्लोअल्केन, क्या बुलाएंगे उसको, साइक्लोअल्केन। मतलब एक रिंग बनेगी, एक कंप्लीट सर्कल टाइप का, गुरुजी सर्कल टाइप का बनेगा, ठीक है। अब मेरे को बताओ क्या एक कार्बन का रिंग बन सकता है, दो कार्बन का, तीन कार्बन का, क्या नहीं नहीं करो हर चीज के लिए नहीं, तीन कार्बन का बनेगा ना भाई। ठीक है, तीन कार्बन का रिंग बन सकता है। यहां कितना हाइड्रोजन भरोगे बच्चों, बताओ, अग्रज तुम ही बताओ, तुमको नहीं आता, बताइए। दो, क्यों, दो बॉन्ड ऑलरेडी बना दिए। यहां पे कितने, दो, यहां पे कितने, दो बॉन्ड बनाया है कार्बन, ये भी दो बॉन्ड बनाया, ये भी दो बॉन्ड बनाया। आई बात समझ में। इसका नाम क्या लिखेंगे बच्चों, साइक्लो प्रोपेन। नाम क्या लिखेंगे, साइक्लोप्रोपेन। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखेंगे सब कोई, क्या लिखे, C3H6। सेकंड तो बच्चों सिंपलेस्ट साइक्लो अल्केन कौन सा हुआ, साइक्लोप्रोपेन। उससे छोटा अल्केन साइक्लो अल्केन पॉसिबल नहीं है, क्लियर। सिंपलेस्ट साइक्लो अल्केन कौन सा हुआ, साइक्लोप्रोपेन, ठीक। सेकंड चलो बच्चों आप लोग लगे हाथ वो भी बना दो, साइक्लोब्यूटेन और साइक्लोहेक्सेन, ये दो चीज बनानी है आप लोगों को, ठीक है, पन्ना पलट रहा हूं। साइक्लोब्यूटेन और साइक्लोहेक्सेन। ब्यूटेन मतलब कितने कार्बन, चार, हेक्सेन मतलब कितने कार्बन, छह। तो ये हो गया भाई चार, क्या नाम हो गया इसका लड़के का, साइक्लो ब्यूटेन। क्या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो गया बच्चों, C4 हेक्सेन। हेक्सेन बनाना आता है ना, शाबाश। ये क्या है, साइक्लो हेक्सेन, C6H12। बच्चों तो इसका जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा, जनरल फॉर्मूला क्या बना, CnH2n। बच्चों यहां से फिर आपके दिमाग में कुछ चमकने वाला है, क्या चमक रहा है मैथिली, अल्कीन का भी सेम जनरल फॉर्मूला है, तो उससे क्या चमकता है एडलिन, अल्कीन का भी सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, तो क्या चमक रहा है अनन्या, ईशा,
अल्कीन का साइकिल नहीं है भाई। अमृता, हिमांशी, हाँ, अल्कीन और साइक्लो अल्केन्स आर आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है लेकिन स्ट्रक्चर क्या है, अलग अलग। तो क्या लिखेंगे, अल्कीन एंड साइक्लो अल्केन आर क्या बच्चों, आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। बात समझ में आई? क्यों? ये क्योंकि उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। 3 वाले का वो भी C3H6 था, ये भी क्या है C3H6, लेकिन स्ट्रक्चर क्या है, अलग अलग। तो एक दूसरे क्या है बच्चों, साइक्लो आइसोमर्स है। अब हम लोग पढ़ रहे हैं अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड में बच्चों सिर्फ एक ही चीज पढ़नी है हमको, वो है बेंजीन। क्या पढ़नी है, बेंजीन। रिंग रहेगा 6 आदमी का रिंग रहेगा। कितने आदमी का रिंग रहेगा, 6 आदमी। 6, तो 6 ऐसे रिंग बना लो। 6 ऐसे हमने क्या करने, रिंग बनानी। ठीक, अब पहले एक इन दोनों कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड डालो, फिर इन दोनों कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड डालो, फिर अगले वाले के बीच में सिंगल बॉन्ड डालो, फिर यहां पे फिर डबल बॉन्ड डालो, फिर यहां पे फिर सिंगल बॉन्ड डालो, फिर यहां पे फिर डबल बॉन्ड डालो। आई बात समझ में? अब ये कार्बन कितने बॉन्ड बना चुका है, तो और कितने बनाएगा, सबको एक एक बनाएंगे क्योंकि सबको 3-3 बना चुके हैं। तो बच्चों इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है बच्चों, ये एक एरोमेटिक कंपाउंड है। ये क्या होते हैं, बड़े होकर पढ़ना, C6H6। इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बाजू में ही बना दे, लगे हाथ। ठीक, यहां पे सिंगल बॉन्ड है 2 बिंदु 2 बिंदु 2 बिंदु, या डबल बॉन्ड है कितने बिंदु बच्चों, 4। सिंगल बॉन्ड है 2 बिंदु, सिंगल बॉन्ड है 2 बिंदु, डबल बॉन्ड है कितने बिंदु, 4। सिंगल बॉन्ड 2 बिंदु 2 बिंदु 2 बिंदु, डबल बॉन्ड कितने बिंदु, 4। अब हाइड्रोजन का गोला कंप्लीट कर लेते हैं। अब कार्बन के गोले कंप्लीट करते हैं बच्चों। तो ये कार्बन का ये वाला 8 हो गया, ये कार्बन का ये वाला 8 हो गया, ये वाले कार्बन का ये वाला 8 हो गया, 2 2 4 2 4 ऐसे 8। ये कार्बन का ये वाला 8 हो गया, ये कार्बन का ये वाला 8 हो गया। अब बहुत सारे गोले गोले बना दोगे तो टीचर चेक भी थोड़ी ना करेगा, है ना। इतना गोला बनाओगे थोड़ी ना कोई चेक करेगा 8 है अंदर की नहीं। ठीक है, समझ में आया? सबको क्लियर? कोई दिक्कत है? तो अनसैचुरेटेड में सिर्फ क्या याद रखना है, डबल बॉन्ड होता है, और यहां पे ये कर दी। पलटू आना तो बोलिए। चलिए, अगला हम लोग पढ़ने वाले हैं बच्चों, लास्ट चीज आज के दिन की, वो है होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज, ठीक है, क्या पढ़ने वाले हैं, होमोलोगो सीरीज। ए सीरीज ऑफ कंपाउंड, a series of compound having same general formula, a series of compound having same
जनरल फॉर्मूला एंड सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या रहेंगी? सिमिलर। एंड इन विच डिफरेंस बिटवीन टू consecutive members is of 1 carbon and 2 hydrogen is called homologous series. Is called homologous series. ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? होमोलोगस सीरीज। तो एक सीरीज ऑफ कंपाउंड्स मतलब कंपाउंड का पूरा झुंड हैविंग, सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्या पॉइंट है? सेम जनरल फॉर्मूला। सेकंड क्या पॉइंट है? सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज धीरे धीरे चेंज होती रहती है। जैसे जैसे मास बढ़ाते हो, मास जब छोटा रहता है तब आदमी गैस रहता है, मास जब थोड़ा सा और बढ़ता है तो लिक्विड होता है, मास जब बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो सॉलिड होता है। तो केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टी धीरे धीरे चेंज होती है, लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज क्या रहती है? सेम। इन विच डिफरेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव मेंबर्स इज ऑफ 1 कार्बन एंड 2 हाइड्रोजन। एक कार्बन का मास कितना होता है बच्चों? 12। 2 हाइड्रोजन का कितना होता है? 2। तो दो लोगों के बीच में कितने यू का डिफरेंस होगा? 14 यू का डिफरेंस होगा। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? होमोलोगस सीरीज। एग्जाम्पल लिख लिया? इतना सब लिख लिए? एग्जाम्पल अल्केन्स, अल्कीन, अल्काइन, हेलो अल्केन, और उसके बाद एल्कोहल, उसके बाद एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, ईस्टर, खत्म। बाकी भी है, लेकिन इतना आप लोगों को इस साल पढ़ना है अलग अलग कैपेसिटी में। ठीक है? तो अल्केन क्या होता है? देखो बच्चों, CH4, C2H6, C3H8, इन दोनों के बीच में कितने कार्बन का डिफरेंस दिख रहा है? एक कार्बन का भाई, एक कार्बन का। और हाइड्रोजन का डिफरेंस कितना दिख रहा है? इन दोनों के बीच में कितने कार्बन का डिफरेंस दिख रहा है? हाइड्रोजन का कितना दिख रहा है? तो ये क्या है? होमोलोगस सीरीज। इनका केमिकल प्रॉपर्टीज सेम रहता है और फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट है। तो आप लोग ये बताइए, कल क्या है? आप लोगों का स्कूल है नहीं है? किसी का स्कूल नहीं है? ठीक। ओहो, तुम लोग को तो पढ़ा दिया हूं, तुम लोग को पढ़ा दिया हूं टॉपिक पूरा। तो फिर कल फिर आइए। नहीं, कल नहीं आ सकते, बड़े बच्चों की क्लास है। ठीक, कल तो शाम को आएंगी। ठीक है, तो बच्चों ये 3-4 दिन का टॉपिक है क्वेश्चंस के साथ, तो हम लोग कोशिश करेंगे खत्म करने की। सुबह आ सकते हो आप लोग 7:30 बजे। ठीक, ओके, मैं अपडेट कर दूंगा। ठीक है, बाय।